अपन बात करते हैं सबसे पहले नॉनी जूस। तो नॉनी जूस की क्या खासियत है और जूस क्यों लेना चाहिए? ये नॉनी जूस है, ये भी एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। इसको भी एक अमृत समान माना गया है। ये भी एक अमृत ये भी एक अमृत फल है। इसको भी लगभग 20 देशों के अंदर इसके ऊपर एनालिसिस हो चुका है और बहुत ही लाजवाब ये प्रोडक्ट है। नॉनी जूस में एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर में कैंसर सेल को पनपने से रोकता है। धूम्रपान से होने वाले रोगों को के बचाव के लिए भी लाभदायक होता है। एंटी डायबिटीज गुणों से भी भरपूर है, जो टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में कारगर होता है। रक्त में मौजूद शुगर व ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, यानी अपनी इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं उसको बनाए रखता है। पाचन संबंधी समस्या और आंतों के सूजन को भी दूर करता है। जो पाचन संबंधी समस्या है उसको भी दूर करता है और आंतों के सूजन को भी दूर करता है। नोने में हेपेटोप्रोटेक्टिक गुण होते हैं, जिससे लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। नोने में एंटो एम्प्लीफिकेटरी गुण होता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। ये सूजन कौन सी है? ये आंतरिक सूजन होती है, जो आंतों में हो, लीवर में हो, कहीं पे भी हो, तो वो आंतरिक सूजन अपने को पता नहीं चलता है, तो उसको जो इसमें ये गुण है वो उसको मिटाता है। नॉनी जूस में एंटी अर्थराइज गुण होते हैं, जो ऑटो इम्यून विकार से होने वाले पुराने जो रूमेटाइड जैसे गठिया की शिकायत हो तो उनको दूर करने में कारगर होता है। अर्थराइज यानी अपने जो हड्डियों को जोड़ों का दर्द होता है उसको अर्थराइज बोलते हैं। और ऑटोइम्यून विकार जैसे अपने को चर्म रोग हो, गठिया रोग हो, तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। नॉन में वसा जनित पदार्थों और तेलों में उपयोग किए जाने वाले कार्बन टेट्रोक्लाइन जो लीवर के लिए टॉक्सिन का काम करता है, उस लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो टॉक्सिन होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जो ये अपने पदार्थ जो चिकने पदार्थ, तेल या ओले पदार्थ खाते हैं, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, उसको जो खत्म करता है और उसको लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। नॉनी में एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है, जिससे वजन कम करने में कारगर है। इसको अगर नॉनी जूस लेते हैं तो इससे वजन भी कम पड़ता है। जिसको वजन है बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम होता है। नॉनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव और मस्तिष्क क्षति पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है व स्पाइनल डैमेज के खतरे को भी कम करता है। स्पाइनल यानी अपनी जो नसें होती है बारीक बारीक, उसके डैमेज को भी ये कम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो वायरल जो होता है उससे भी ये इन्फेक्शन को कम करता है। और ये नॉनी जूस लेने से अपने इर्द गिर्द भी अपना कोई बैक्टीरिया नहीं घूम पाएगा। तो ये अपने नॉनी जूस है। इस नॉनी जूस के बारे में अपन किया। और नॉनी जूस इसको अपना जो अब्दुल कलाम जी है उन्होंने भी इसको खूब प्रमोशन किया और इसके ऊपर रिसर्च भी करवाया। अब्दुल कलाम जी जो अपने राष्ट्रपति थे, और इसके अंदर 150 एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, 150 से ज़्यादा, और बहुत सारे रोगों पे ये नॉनी जूस काम करता है। इसका रिसर्च बहुत हुआ है और ये जो अपने आयुष मंत्रालय से भी इसको पारित, बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर रिसर्च किया और बहुत सारी कंपनियों ने नॉनी जूस निकाला है और दिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं पंच तुलसी के ऊपर। तो पंच तुलसी ये भी एक छोटा सा है, लेकिन अभी आने वाला समय अभी जो चल रहा है वायरल, जो अपना जो मौसम चेंज है, तो इसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। पंच तुलसी है छोटा, लेकिन बहुत बड़ा काम है इसका भी। पंच तुलसी को नियमित उपयोग से इम्यूनिटी मजबूत होती है। पंच तुलसी से सिर दर्द, डायबिटीज को दूर करने में सहायक होता है। पंच तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया व फफूंद से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। पंच तुलसी में एंटी एलर्जी गुण पाए जाते हैं, जो एलर्जी में राहत प्रदान करता है। पंच तुलसी में इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिससे पुराने दर्द व सूजन को कम करती है। और पंच तुलसी में
एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो जो कैंसर रोग जैसे उसमें भी लाभदायक होता है। उम्र बढ़ने के प्रभाव को भी कम करता है। पंचतुलसी आंतों की सफाई व भूख बढ़ाने में सहायक होता है। पेट फूलने को रोकती है। पंचतुलसी पाचन क्रिया, खांसी, जुकाम, टीबी, अस्थमा, मूत्र जलन, कैंसर, यूरिक एसिड, मानसिक तनाव व बुखार में उपयोगी होता है। पंचतुलसी में विटामिन ए, विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट गुण का स्रोत पाया जाता है। तो ये पंचतुलसी के इतने इसके प्रभाव है। ये तुलसी जो है अपने को जैसे नॉनी जूस है, नॉनी जूस को कैसे लेना है उसका मैंने बताया नहीं था, तो उसको पहले नॉनी जूस के बारे में बता देते हैं। नॉनी जूस का बोतल है, इसको अपने को सबसे पहले हिलाना है और भूखे पेट लेते हैं तो ज़्यादा इसका रिजल्ट आता है। लेकिन भूखे पेट लेने से किसी का जी घबराता है तो भूखे पेट नहीं लेना, इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं और दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, बाकी 1 बार ही भी ले तो पर्याप्त है। इसको स्टार्टिंग करना है तब 10 ml से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसको सप्ताह भर में 20 ml से 30 ml तक इसको ले जा सकते हैं मैक्सिमम। और 15 साल से जो छोटे हैं उनको नॉनी जूस नहीं देना है, 15 साल से ऊपर है उनको ही स्टार्ट करना। और बच्चे को बच्चे के हिसाब से कैपेसिटी जो उनका वेट जो हो उसके हिसाब से उसको डोज देना है। और बड़े हैं बूढ़े हैं तो उनको उसके हिसाब से डोज देना है। और जो जवान है और सही है जिसकी इम्यूनिटी पावर है उनको 30 ml तक दे सकते हैं। बाकी 10 से 15 ml स्टार्ट जो बच्चे हैं उनको करना है 10 ml से, और सुबह सुबह लेना है। और उठने के जगने के 1-1.5 घंटे बाद इसको लेना है, उठते ही, चाय की जगह नहीं लेना है। यानी चाय की जगह मतलब उठते ही अपने को तो भूखे पेट लेना है, तो उठते ही ले लिया तो जी घबरा सकता है, तो इससे घबराना भी नहीं है भी उसको कुछ मचलना है, जीव घबराता है तो कोई भी प्रोडक्ट हो उसको अपने को जो लेना है उसको अपने जो सूर्योदय के 1 घंटे बाद ही लेना है, उठने के बाद लेना है। तो ये लेने का तरीका है। और गर्भवती महिला को ये नहीं दिया जाता, स्तनपान वाले को भी नहीं दी जाती है, डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। बाकी वो जो नॉनी जूस है उसके बारे में है। अब पंचतुलसी के बारे में, पंचतुलसी तो अपन कैसे भी ले सकते हैं, सुबह सुबह भी इसको लेते हैं, या सर्दी जुकाम हो गया तो भी खांसी में उसको लेना है तो गुनगुने पानी के अंदर ले लेना है। और बाकी जो नॉर्मल पानी है तो दिन में भी अपन कोई बोतल पी रहे हैं पानी ऑफिस में तो उसके अंदर भी 2 बूंद डाल सकते हैं, या सुबह जब भी पानी तो दिन में 3-4 बार इसको अपन पी सकते हैं। और केवल मात्र 1 गिलास के अंदर 1 बूंद 2 बूंद ही काफ़ी होते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 2 बूंद हो जाए तो खूब है। और इसको पीने से अपने जो बैक्टीरियल या जो अपने इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाता है, और अपने इर्द गिर्द भी कोई बैक्टीरियल या कोई बीमारी आने का संकेत नहीं होता, घूम भी नहीं सकती है। तो ये पंचतुलसी का अपने को है, और पंचतुलसी हमेशा लेना चाहिए ताकि अपने को स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है। एक रिजल्ट में शिव भक्तों का दिखा देता हूँ सर। ये पिक्चर दिख रही है सभी को? बिल्कुल यस सर। तो ये पिक्चर है, इसमें क्या दिख रहा है? पिंपल्स। इस बंदे को मैंने दिया था शिव भक्तों आज के 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को दिया था। अब दूसरी पिक्चर ये देखिए सर, इसमें आपको फर्क दिखा है। शिव भक्तों मैंने दिया था, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है सर। ये रिजल्ट 2 दिन पहले मैंने ये पिक्चर वापस ली उसको कितना रिजल्ट आया ये देखा था, और वो पहले जब उसको दिया था तब का पिक्चर, वो फोटो है। तो ये शिव भक्तों का रिजल्ट, तो यानी कि अपने प्रोडक्ट है उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। केवल अपने को विश्वास होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि अपन दे रहे हैं तो इनको कैसे उनको देना है, और क्या अपने को विश्वास है कि उनको हो जाएगा। लेकिन कुछ विश्वास अपने को, कुछ विश्वास उनको भी करना पड़ेगा कि जो अपन प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा। सबसे पहले विश्वास अपने को होना चाहिए। तो नॉनी जूस के अंदर अपन ने बात करी थी, तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट और मिले हुए हैं। तो नॉनी जूस के अंदर नॉनी तो है ही है, नॉनी फल ये समुद्री किनारे पर लगता है, और जब
ठंडे प्रदेश होते हैं, -25 डिग्री तक होता है, वहाँ पे ये नोनी जूस होता है। नोनी होता है, नोनी का फल होता है, एक सीताफल टाइप या ऐसा ही होता है, जो आलू के टाइप इतना सा बड़ा होता है। और अपना अनानास होता है, उससे 50 गुना इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। अनानास से भी, जो अनानास सभी जानते हैं, उससे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं इस नोनी जूस के अंदर। और नोनी जो फल है उसके अंदर, और इसके अंदर मोरिंगा डाला हुआ है, जो एक कैल्शियम का काम करता है। अश्वगंधा डाला हुआ है इसके अंदर, जो इनके कंटेंट मिला के डाले हुए। तो अश्वगंधा अपने जो अर्थराइज के अंदर काम करता है, दर्द का काम करता है, और अपने को पावर, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। रसायन चूर्ण, और वो रसायन चूर्ण वो डाला गया, आंवला डाला गया, गार्सनिया डाला गया, अंगूर डाला गया, विधांग और ब्राह्मी, यानी इतने चीज़ों को कंटेंट बना के इसके अंदर ये डाले गए। और उसके बाद ये नॉनी जूस अपने को बना के कंपनी ने प्रोवाइड कराया कि अपने दूसरी कंपनियों से कितना इसको बढ़िया बना सके, तो उसके ऊपर अपने को ये दिया गया है। तो नॉनी जूस बहुत ही शानदार, जो जिसके चर्म रोग है, गठिया है, अर्थराइटिस है, ये जोड़ों के दर्द में भी काम करता है, यानी सारे ये बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है। मैं इसके बारे में जितना बखान करें उतना कम है। तो नॉनी जूस सभी को दीजिए, ताकि उनको सारा जो बीमारी है वो। एक प्रोडक्ट और ले लेता हूँ मैं, मेमोरी बूस्टर। तो अपना एक न्यू प्रोडक्ट है, मेमोरी बूस्टर आया हुआ है। मेमोरी बूस्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट मिले हुए हैं, तो ये दिख रहे हैं अपने को, जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, तुलसी, पीपली, दालचीनी और इलायची। सबसे पहले मेमोरी के बारे में समझते हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कहाँ होता है, क्या है। तो मेमोरी, अपना जो खोपड़ी है, मेमोरी इसको बोलते हैं, यह मेमोरी भरी हुई होती है। और खोपड़ी के अंदर ब्रेन, जिसको बोलते हैं ब्रेन बूस्टर, तो जो है ये, तो ब्रेन क्या होती है, अपने ब्रेन के जो खोपड़ी में ब्रेन के 6 भाग होते हैं। राइट ब्रेन अलग होता है, लेफ्ट ब्रेन अलग होता है, आगे 2 ब्रेन के पार्ट होते हैं और 2 पीछे होते हैं। तो जो 2 पीछे होते हैं, जो काजू के आकार के होते हैं, अब वो तो इसका जो भी है इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो होता है वह एक सेंसर होता है, और वो सेंसर आगे जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को, ये सेंसर अपने को जो तंत्रिका तंत्र होता है, सूचना या प्रसारण जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ तंत्रिका, तो यहाँ इसका सूचना आती है और ये काम करते हैं। और आगे का ब्रेन भी होता है, वो भी ऐसे ही काम, कि उसको कैसे स्टोरेज या क्या है, तो वो ये सब काम होता है ब्रेन का, खोपड़ी के अंदर होता है ये। किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, यानी राइट और लेफ्ट ब्रेन में भी संतुलन बना हुआ चाहिए। चारों जो 6 पार्ट है इसके अंदर संतुलन बना हुआ। किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो उसको सोचना समझना या जल्दी से समझ में आ जाता है, ऐसा कोई। अब कौन सा ब्रेन काम करता है ये मुझे ज़्यादा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन राइट ब्रेन किसी का काम करता है तो उसको थोड़ी देर बाद क्लिक होता है, थोड़ी देर बाद जैसे कोई बोलते हैं तो उसको समझ, किसी को कोई बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, किसी को कोई कर रहा है उसको देखते देखते समझ में आ जाता है, और उसको कर लेता है उसको जल्दी दिमाग में फिट हो जाता है। या और किसी को 3 बार, यानी उसको देखता है, सुनता है, तब समझ में आता है। यानी ये राइट ब्रेन, यानी मेमोरी का काम होता है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का, और उसको कितना स्टोरेज करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ब्रेन के अंदर होता है। तो इनके संतुलन बनाए रखने के लिए ये मेमोरी बूस्टर बनाया गया, कि ये सारा संतुलन हो जाए और उसको याददाश्त भी बढ़ जाए और भूलने का स्वभाव हो बंद हो जाए। तो इसके लिए ये अपने कंपनी ने मेमोरी बूस्टर बनाया। तो इसके ऊपर, जैसे इसी के ऊपर एक उदाहरण है कि जैसे 4 दोस्त है, बात करते हैं, 2 दोस्त कुछ बात करी और दोनों हंस पड़े, तीसरे को थोड़ी देर में समझ में आया और वो भी हंसने लगा, और चौथे को कुछ समझ में नहीं आया और उनको देख के समझ में वो भी हंसने लगा। यानी वो मेमोरी किनका कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अपने को एक संतुलन बनाने के लिए मेमोरी बूस्टर बनाया गया है, क्योंकि ये मेमोरी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनको मजबूती दी जाती है। इसके लिए ये अपने को मेमोरी बूस्टर बना के दिया है। तो ये मेमोरी बूस्टर क्या काम करता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे पढ़ाई, कार्य और रोज़मर्रा की याददाश्त को तेज होती है। यानी जो स्टूडेंट है उनको ज़रूर लेना चाहिए और अपने को भी लेना चाहिए, और जो अपन जो 40-50 वर्ष से ऊपर हो गए उनको भी लेना चाहिए। यानी सभी लोगों के लिए ये मेमोरी बूस्टर बहुत बढ़िया
क्योंकि अपन भी कोई एकदम बात करते करते एकदम फिसल जाती बात, वापस थोड़ी देर बाद याद आती या नहीं आती, वो किसी बोलते हैं ज़बान पे तो आ रही है लेकिन यहाँ बाहर नहीं निकल रही, या मेमोरी को कहीं कोई चीज़ रखे भूल गए, या अपन कहीं लॉक लगाया और वापस अपन भूल गए यार मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, यानी वो एक याददाश्त। तो उस चीज़ को मेमोरी को सही करने के लिए ये मेमोरी बूस्टर है, और कंपनी ने बहुत ही शानदार लाजवाब ये प्रोडक्ट बनाया। न्यूरॉन स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। जो मस्तिष्क की नसें होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, यानी बारीक बारीक नसें होती है, उसको मजबूती देकर तंत्रिका तंत्र को बेहतर संचार में मदद करता है। ये मानसिक थकान में भी कमी करता है। जो लंबे समय तक अपन काम करते हैं और थकान आ जाती है, जैसे कंप्यूटर, टीवी या मानसिक थकान, कोई भी काम करते हैं तो उसको थकान आ जाती है, तो उस मानसिक थकान को भी लंबे समय तक काम करने से पढ़ने के बाद मानसिक थकान को कम करने में भी यह सहायक होता है। एकाग्रता और फोकस भी बढ़ाता है। तो जो जैसे एकाग्रता, तो ध्यान भटकने की समस्या को कम करता है, गहरी एकाग्रता बनाए रखता है, तनाव और चिंता में राहत देता है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों के कारण तनाव और हार्मोन को संतुलित कर मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। रक्त प्रवाह में सुधार करता है। जो मस्तिष्क के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन पहुंचाकर इसके बेहतर कार्यों में सहायक होता है। इसको भी वैसे ही लेना है, और इसको खाना खाने के बाद लेना है। मेमोरी बूस्टर को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। कम से कम 40 मिनट निकल जाना चाहिए। इसको पहले नहीं लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और कम से कम 40-50 मिनट 1 घंटे बाद लेना है। स्टार्टिंग किसी भी कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो 10 ml देना है। उसके बाद धीरे धीरे सप्ताह भर में उसको 20 ml तक ले जा सकते हैं। तो इसका डोज भी जैसे जो अपने एज अनुसार, जितना जो छोटा बच्चा है तो 10 ml, उसके बाद थोड़ा बड़ा है तो उसको 15 ml, और वयस्क व्यक्ति इसको 30 ml तक अपने ले सकते हैं, वहाँ तक ले जा सकते हैं। और इसको ऐसे लेना है। 12 वर्ष से ऊपर को 5 से 10, इसमें लिखा हुआ हिंट भी 12 वर्ष से ऊपर है उसको 5 से 10 ml पानी के साथ लेना है। तो ये मेमोरी बूस्टर की बात हुई। और कोई भी प्रोडक्ट है अपने को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल ये कांच के गिलास के अंदर लेना चाहिए। कोई स्टील या कोई ऐसी बर्तन में नहीं ले तो उसका गुण खत्म हो जाए। और बोतल को हिला के लेना, और उस कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 2 गुना से 3 गुना तक पानी मिलाना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। और इसको सिप करके पीना है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका ज़्यादा रिजल्ट रहना है तो उसको मुंह में भरा, और इसके जो अपने को जो मुंह में भर के 1-2 बार इधर उधर घुमाना है, ताकि ये सिग्नल अपने पेट के अंदर, अमाशय के अंदर जो अपने न्यूरॉन्स को उनको मिल जाए कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, तो कहाँ इसको पेट के अंदर पहुँचा कर कहाँ इसको कौन से अंगों तक पहुँचाना, तो ये उनको सिग्नल मिल जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। तो उसको थोड़ा सा 1-2 बार इधर उधर घुमाना है, जीभ पे थोड़ा, यानी जीभ पे उसको लगना चाहिए, तो सिग्नल जीभ के द्वारा सिग्नल जाते हैं। वो सिग्नल अपने पेट के अंदर हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, पेनक्रियाज है, उन वहाँ तक ये पहुँच जाता है, और वो वहाँ तक जो सही जगह उसको पहुँचा देता है। तो ऐसे इसको लेना है और सिप करके पीना है, एकदम से घट नहीं पीना है, 3-4 घुटक में लेना है। तो ऐसे करके अपने को ये लेना है। तो मेमोरी बूस्टर सभी को लेना है, सभी के लिए बहुत ही शानदार है। नॉनी जूस भी सभी के शानदार है। तो मेमोरी बूस्टर और ये सभी जो पार्टिसिपेंट है सभी प्रण लें कि मैं मेमोरी बूस्टर और नॉनी जूस लाऊंगा, और बहुत सारे इसके अंदर है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरा पार्ट में यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे को आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त बहुत बहुत धन्यवाद। काबरा सर के माध्यम से हमें बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिली है। और दोस्तों, प्रोडक्ट का ही महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। तो यहाँ पे हमें, अगर हम इसे समझ पाएँ और इसको आगे से आगे